बेटा चलो अम्मी की जान देखो, काफी रात हो गई है, जाकर सो जाओ बेटा। मुझे नहीं सोना। उज़ैर कहाँ रह गए थे? उमर तुम्हारा इंतजार कर रहा है अभी तक। अगर ये इंतजार कर रहा है तो क्या करूं? क्या करूं मैं? देखो रोशन, मैंने 10 दफा तुमसे कहा है कि मत पूछा करो कि मैं कहाँ हूं। मैं कहीं भी हूं, मुझसे मत पूछा करो कि मैं कहाँ हूं इस वक्त। और मैंने कब तुम्हारे साथ न्यू ईयर मनाया है, बताओ मुझे। अपने लिए ऐसा नहीं चाहती हूँ मैं। हमारा बेटा सुबह से इसे सजाकर इससे बातें कर रहा है। तो मैं क्या करूं अगर ये दरख्त से बातें कर रहा है? जहन्नुम में जाओ। उज़ैर! मैं बड़ा होकर कभी भी आप जैसा बाप नहीं बनूंगा। अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे मोहब्बत नहीं है, नफरत है आपसे। आप मेरे बाबा नहीं हैं। मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए आप जैसे बाबा। चुप करो तुम, दफा हो जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो? ये मत करो ऐसा। मैं तुमसे भी तंग आ गया हूँ, सबसे तंग आ गया हूँ मैं। सुन लिया तुम लोगों ने? बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ यहाँ, आ जाओ, शाबाश। तुम ठीक हो ना? क्या मतलब तुम ठीक हो? मुझे अकेला छोड़ दे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं किसी से प्यार नहीं करता। ब्रावो तुर्कान, ब्रावो। एक बार फिर तुमने अपनी हरकतों से मुझे हैरान कर दिया। जिस चीज से तुम्हें मना किया जाता है, आखिर तुम वही हरकतें क्यों करती हो? मैं सिर्फ उसकी हिफाजत करना चाह रही थी कि आखिर आज के अगवा के जब मैं उसे पुलिस के हवाले कर देती। तुमसे किसने कहा कि उमर की हिफाजत करो? और क्या ऐसे करते हैं हिफाजत? और क्या ये तुम्हारा फर्ज है? हाँ बिल्कुल, ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने शौहर को गलती करने से रोकूं और उसकी हिफाजत करूं। तुर्कान, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो और अपनी जुबान संभालो। जरा इस बारे में खुद गौर से सोचे। कब तक उमर भागता रहता? उमर के राज को अगवा करके आखिर कब तक छुपता रहता? कोई ना कोई हल निकाल लेते, वकला की मदद ले सकते थे इसमें। लेकिन तुमने क्या किया पता है? पुलिस को शामिल कर लिया इस मसले में। मेरा बेटा हॉस्पिटल के धक्के खा खा के थक गया था। अगर तुम पुलिस को ना बताती तो मीने वहाँ से कभी भी फरार नहीं हो सकती थी। लेकिन जाहिर है अच्छा जो बनना था, तो अब उसका अंजाम भी देख लो। वो किसी गैर के साथ नहीं है, अपनी माँ के साथ है इस वक्त। और वैसे भी ऐसी कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को नुकसान पहुँचाना चाहेगी? तुम आखिर किस तरह भरोसा कर सकती हो उस पागल पर? हाँ? आखिर किस तरह तुर्कान? और खुद के बारे में क्या ख्याल है? आखिर क्या सोचकर मीने के खिलाफ शिकायत वापस ली थी? हर चीज का जवाब होता है तुम्हारे पास। बहुत खूब माशाल्लाह। इसी तरह रहो और देखती जाओ। वो दिन भी दूर नहीं है जब उमर तुम्हें छोड़ देगा हमेशा के लिए। उमर जल्द या बदेर किरास को अपनी कस्टडी में ले ही लेगा, देखना। उसके बाद तुम्हारा क्या अंजाम होगा मैं नहीं जानती। खैर मनाओ अपनी। उमर, उमर आहिस्ता चलाओ, खुदा के लिए आहिस्ता चलाओ। उमर! 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 बेटा, तुम ठीक तो हो ना? उमर, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, रुक जाओ। उमर बेटा ऐसा मत करो। मुझे लगा है तुम्हारे सर पर चोट लगी है। चलो अस्पताल चलते हैं। नहीं, कुछ नहीं हुआ है, ठीक हूँ मैं। अपनी बेटी को लेने जा रहा हूँ। उमर ठीक है, लेकिन अब तुम अस्पताल चलो। कहा ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे अपनी बेटी के पास जाना है बाबा। ठीक है, जहां भी तुम जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो फिर
चलो आ जाओ उमर। अम्मी, क्या हुआ? वो यहाँ क्यों आए थे? आखिर उनका मसला क्या है? उन्होंने आपके बेहतरीन लम्हे को बर्बाद कर दिया। कोई बात नहीं बेटा। अम्मी, आपके चेहरे को देख के लग रहा है जरूर कुछ बुरा हुआ है। नहीं, ये तो बस इसलिए कि मैं उसको देखना नहीं चाहती। उरूज, तुम ऊपर जाओ, मसूद को अकेला मत छोड़ो, उसे कुछ खाने के लिए बना दो, ठीक है ना मेरी जान? ये ले लो फातेह। या मेरे अल्लाह, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मुझे लगा था कि टिश्यू भी मैच हो जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। मुझे अफसोस है बेटा, संभालो खुद को। तो अब क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे? इसका एक हल है मेरे पास। मीने जोरलो से मिलने आए हैं हम। वो चेकआउट करके चली गई हैं। क्या आपको यकीन है? जी बिल्कुल सर, उनका जो भी बिल था वो पे करके चली गई। तकरीबन आधा घंटा हो गया है। चलो ठीक है, यहाँ से चलते हैं। शुक्रिया। कोई बात नहीं सर। देखा सादिक, मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। प्लीज नसरीन, पुरसुकून हो जाओ, अपने आप को अजियत में मत डालो। मैं खुद भी नहीं जानता कि क्या कहना है। ये आखिर कैसे होगा? आखिर हम कब फातेह से निजात पाएंगे? अब उसे क्या कहूं मैं? आखिर उसकी बेटी बीमार है, उसकी बेटी की जिंदगी ट्रांसप्लांट पर मुनहसर है। काश के मेरा गुर्दा मैच हो जाता और मैं उसकी जिंदगी बचा सकता। हमने पूरी कोशिश की मगर ऐसा ना हो सका। लेकिन मैं अपनी बेटी को इसके लिए मजबूर नहीं कर सकता, वो भी बहुत छोटी है। इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये नामुमकिन है। अब वो मेरी बेटी का सामना करेगा और कहेगा मैं तुम्हारा बाप हूँ, जर्मनी से आया हूँ। मुझे डर लगता है सादिक कि वो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर देगा। फातेह, तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, लानत हो तुम पे। हेलो, क्या कर रही हो? तुम खुद सोचो, रात के इस पहर में क्या कर रही होंगी? उरूज, सो रही हूँ। ओह, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब किया। कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं बस तुम्हारी आवाज सुनना चाहती थी। वहां जाते ही तुम मुझे मिस करने लगी उरूज। बिल्कुल ऐसी ही बात है। दरिया, देखो तुम कल मत आना। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ,
तुम मजाक कर रही हो मुझसे? कल से छुट्टियां शुरू हो रही हैं मेरी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। देखो, मैं कल इजमीर आऊंगी तो हम साथ मिलकर वहीं मना लेंगे। कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अम्मी के बगैर, बाबा के बगैर नए साल का जश्न हम दोनों अकेले मिलकर कैसे मना सकते हैं उरूज? समझो जरा। हाँ अच्छा, अब समझी। नया साल सरदार के साथ मनाना चाहती हो? ऐसा कुछ नहीं है। ज्यादा शर्माओ मत, मैं जानती हूँ अच्छी तरह। दरिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें कोई तकलीफ दे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान दे सकती हूँ मेरी बहन। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि इतनी मोहब्बत कहाँ से उमड़ आई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अपना ख्याल रखना, ठीक है? उरूज, चलो अब तुम सो जाओ और अपना बहुत ख्याल रखना। शब बखैर। शब बखैर। खुशामदीद उजैर साहब। बहुत शुक्रिया। उजैर बाबा, उमर कहाँ है? वो थोड़ा तन्हा रहना चाहता है। क्या वो ठीक है? तुम उसे अपने जैसा क्यों बनाना चाहती हो तुर्कान? तुर्कान, तुमने इस बार अच्छा नहीं किया। तुमने गलती की है, इसे तस्लीम करो। तुमने उमर की खातिर ये किया, लेकिन ये तरीका सही नहीं था। उजैर बाबा, मीने पुलिस के साथ यहाँ आई थी और कंप्लेन कर रही थी। वो उमर को मजीद तकलीफ पहुंचा देती। उसने बच्ची छीनने की तुम्हें धमकी दी और तुमने बच्ची हवाले कर दी। और तुम्हारा मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह उमर को इसकी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि तुर्कान, इसके पीछे तुम्हारा डर था। अगर तुम उमर को नहीं बता सकती थी तो कम से कम मुझे बता सकती थी, वरना तुम रोशन को बता सकती थी, वो देख लेती, हम उमर को कायल कर लेते। लेकिन तुमने ये सब कुछ करके खुद को आग में धकेला है। किरास तुम्हारे पास आई और बीमार हो गई। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अल्लाह की लानत हो तुम पर। तुम उस मासूम पर तशद्दुद करना बंद कर दो। तुमने तुर्कान को अपने प्लान में शामिल करके मुझे मेरी बेटी से दूर कर दिया। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने।
गुड इवनिंग। मीने जोरलो के कोई गेस्ट आए होंगे शायद। उमर कोरमान, क्या इस नाम से कोई चेक इन है? माफी चाहती हूँ, हम इस तरह की इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सरदार, मेरी प्यारी उरूज, तुमने तो कल कहा था कि तुम नहीं आओगे। सरप्राइज देना चाहता था तुम्हें। अरे क्या कर रहे हो, को देख लेगा। तो अच्छा है, देखते हैं तो देखने दो। इस तरह तुम्हारे अम्मी बाबा मजबूर होकर मुझसे शादी करवा देंगे तुम्हारी, और फिर हम एक साथ रहेंगे। क्या मतलब है इतनी जल्दी? हमारे पेरेंट्स शादी के लिए फौरन थोड़ी मान जाएंगे। मेरे बाबा कहेंगे कि सरदार पहले पढ़ ले, डॉक्टर बन जाए, और उरूज भी अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, उसके बाद शादी का सोचेंगे। इंशाल्लाह फिर बड़ी धूमधाम से करेंगे शादी। सरदार पागल हो गए हो, कहाँ से सीखा है तुमने ये सब? उस किताब से जो कभी किसी ने लिखी भी नहीं। तुम्हारी सोबत का असर है। तुम्हारी सोबत ने रोमांटिक बना दिया है मुझे। तुम बस स्टेशन से सीधे यहाँ मुझसे मिलने आ गए? किसने कहा बस से आया हूँ मैं? तो फिर कैसे आए? मुस्तफा के साथ आया यहाँ। मुस्तफा के साथ? वो किस लिए? उसे अपनी दोस्त का बस में सफर करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वहाँ पर खुद लेने आ जाता है उसे। उसकी दोस्त? तो क्या दरिया भी आई है? वो हमारी कॉफी शॉप पर कॉफी पी रहे हैं। हमें भी जल्द वहाँ जाना चाहिए। काश वो अभी ना आती, क्योंकि उसके लिए वक्त सही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? कल मैंने अम्मी और बाबा को बात करते हुए सुना। फातेह अंकल की जर्मनी में एक और बेटी मौजूद है जिसके गुर्दे का ऑपरेशन होना है। उनका दरिया के इतने करीब आने का मकसद अपनी उस बेटी की मदद करना था, यानी उसके बगैर उनके जीने का कोई मकसद नहीं। कितना दर्द होता है ये सुनकर। दरिया ने सुना तो वो क्या करेगी? उरूज, फातेह अंकल क्या करते हैं क्या नहीं करते, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें इस सब में मदाखलत करने की जरूरत नहीं है, दूर रहो। अगर फातेह अंकल झूठ बोलते तो मेरे अम्मी बाबा इतना परेशान ना होते। लेकिन मैं जानती हूँ एक शख्स अपनी बहन के लिए जान दे सकता है, लेकिन ये आदमी दरिया को सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता है। उरूज, तुम्हारे अम्मी बाबा इस बात की इजाजत नहीं देंगे, मैं ये यकीन से कह रहा हूँ। तो प्लीज खुद को हल्कान मत करो ना, ठीक है? नसरीन, अंदर आ जाओ। फातेह, फातेह, उठो बेटा, चलो उठो और कुछ खा लो। चलो पहले चाय पी लेते हैं और फिर बात करेंगे। मुझे कुछ नहीं खाना। दिल चाहे तो खा लेना। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं फातेह? करें बात, मैं सुन रहा हूं। मुझे अंदाजा है कि तुम अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हो। अल्लाह तुम्हारी मदद करे। अल्लाह किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे का दुख कभी भी ना दिखाए। उरूज भी हमारी औलाद है फातेह। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हम दोनों उसके माँ बाप बन गए।
उसे बड़ा किया और उसकी फैमिली बन गए, उसको हर तकलीफ से बचाया। बहुत मुश्किल वक्त देखा है हमने, यहां तक आने के लिए बहुत तकलीफ उठाई है हमने। मैं समझती हूं कि तुम अब अपनी बेटी के इलाज के लिए उरूज से उसकी मदद लेना चाहते हो, मगर क्या उरूज के साथ ये ज्यादती नहीं होगी? वो भी तो तुम्हारी बेटी है, क्या उसके साथ ऐसा जुल्म करना जायज है? उसके साथ क्या ये बहुत बड़ी नाइंसाफी नहीं होगी फातेह? क्या तुम इतने जालिम हो सकते हो अपनी औलाद के साथ? मैं उसको ये बात कभी भी नहीं बताऊंगा कि मैं उसका बाप हूं। मैं इस बात का भाई से भी वादा कर चुका हूं। मैं आपको वहां की सूरत हाल बताऊंगा, तमाम मालूमात दूंगा। मैं अपनी बेटी के लिए उरूज से मदद मांगूंगा, क्योंकि वो मेरी भतीजी है, जो मेरे लिए मुश्किल है। फातेह, ऐसा मत करो बेटा। उरूज बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो बहुत हसास और मासूम लड़की है। मेरी बेटी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं और क्या कर सकता हूं? मैं किसके पास जाऊं? क्या करना चाहिए मुझे? बताएं, बताएं ना आप लोग, बताते क्यों नहीं? मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब लगा दिया, और क्या करता? और जर्मनी में इसी वजह से सबका मकरूज हो चुका हूं, और इसी कर्ज की वजह से मुझे जिलावतन कर दिया गया। मैं अब तक अपनी बेटी का इलाज नहीं कर सका। आपको लगता है कि मैं यहां भागकर क्यों आया हूं? फातेह, क्या हम ये मसला उरूज को शामिल किए बगैर हल नहीं कर सकते? हाँ, कोई तो तरीका होगा इसका। मैं भी टेस्ट दे देती हूँ, नुज़हत भी दे देगी। मेरा नहीं तो उसका, किसी का तो मैच होगा। क्यों फिक्र करते हो? बिल्कुल भी वक्त नहीं है मेरे पास। क्या होगा अगर हम उसे ना बचा पाए? फातेह, ठीक है बेटा। तुम्हारी बेटी हमारी भतीजी भी है, खानदान का हिस्सा है हमारा। उसके लिए जो मुमकिन हो सका जरूर करेंगे, हल निकालेंगे। यकीनन ऐसा ही है। लेकिन प्लीज तुम उरूज को इससे दूर रखो। हाँ, सुन रहे हो ना? ठीक है, ऐसे ही रहने दे। उमर, कहाँ गए थे? तुमने पूरी रात कहाँ गुजारी? इस वक्त कहाँ से आ रहे हो उमर? इस बात से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। क्या मतलब है इस बात का? ताल्लुक है मेरा इससे। तुम्हें जवाब देना होगा कि तुम कहाँ थे। आदत डाल लो इसकी, अब ऐसा ही होता रहेगा। तुम उसके साथ थे ना? मीने के साथ? किरास को इस्तेमाल करके तुम्हारे करीब हो गई ना? बताओ उमर, जवाब दो मुझे। चुप क्यों हो? तुम मीने के साथ थे ना? इसका जवाब सुनने के लिए कान तरस जाएंगे तुम्हारे। तुम मुझे बताओगे कि तुम कहाँ थे? ये तो बस एक रात गुजरी है, कल, परसों, यानी अब हर रात यही होगा। तुम्हारे शुबहात ही तुम्हें मार डालेंगे। हर सुबह जब बेदार होगी तो खुद से यही सवाल करोगी कि कहाँ था। लेकिन तुम में तो ईगो भरा हुआ है। तुम्हें क्यों परवाह होगी तुर्कान? सामान उठाओगी और अपने बाप के घर चली जाओगी और उन्हें जाकर बताओगी कि उमर कितना बुरा आदमी है। तो जाओ, सामान पैक करो अपना। तो अब तुम मुझे ऐसे सजा दोगे?
तुम कहाँ थे मुझे ये जानने का हक है उमर। अब तुम्हें कोई हक नहीं है और न ही वजाहत देने का पाबंद हूं मैं तुम्हें। हमने साथ कॉफी भी पी ली और मजेदार नाश्ता भी कर लिया। हाँ सही कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम इसी तरह खाती रहोगी ना तो अपने घर में फिट नहीं आ पाओगी। अपना पेट देखा है तुमने? किस पेट की बात कर रही हो तुम? मैं एक बिल्कुल फिट लड़का हूँ। जरा देखो मुझे, मैं जिम करता हूँ और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखता हूँ। हद हो गई। अगर तुम कहो तो मैं कॉटन कैंडी भी खा सकता हूँ। मैं भी खाऊंगी। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। अच्छा, हमें एक दीजिएगा भाई। ये लीजिए। इतने हाँ। काफी हैं? जी काफी। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। चलो अब देखो तुम। लग गया तुम्हारी देखो, मैंने कहा था ना मैं बिल्कुल फिट हूँ। देखो जरा, दाईं तरफ से भी और यहाँ बाईं तरफ से भी। अब मैं कॉटन कैंडी खा रहा हूँ और मुझे इसके खाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जरा देखने दो मुझे। हाँ देखो। ठीक कहा तुमने, लेकिन इतनी जल्दी तो मालूम नहीं हो सकेगा। तो चलो फिर तुम्हारी शक्ल बिखरे बालों के साथ देखें। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? मुझे भी तुम्हारी बिखरे बालों वाली शक्ल देखनी है। मुझे लगता है कि बालों के साथ साथ हम भी उलझ चुके हैं। सॉरी, मुझे तुम्हारे करीब आने का इसके अलावा कोई बहाना नहीं मिला। तो न्यू ईयर ईव का क्या प्लान है तुम्हारा? 3, 2, 1 हैप्पी न्यू ईयर मैडम दरिया। हाँ, कितना अच्छा आइडिया आया ना मुझे। वेल, मैंने अपने दोस्तों से वादा किया है, हम न्यू ईयर पार्टी साथ करेंगे। कौन से दोस्त हैं ये? कौन सी पार्टी? हाई स्कूल के दोस्त हैं मेरे, तुम नहीं जानते उनको। अगर तुम वहां नहीं जाओगी तो मुझे जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने उनसे वादा किया है, हम नेक्स्ट ईयर साथ मना लेंगे। नेक्स्ट ईयर? थैंक यू सो मच। ये कॉटन कैंडी पकड़ो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। चलो। उज़ैर, तुम दोबारा यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का इरादा है सवेरा? साफ साफ बताओ कि क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? मेरे घर में आकर और मेरी ही मेज पर बैठकर रोशन के साथ काम करने का सोच रही हो? मुझे तो ऐसा कोई मसला नहीं। तुम्हारी बीवी ने पूछा और मैंने जवाब दिया। मैं क्या करूं? झूठ बोलूं क्या? अब तुम इस मामले को यहीं पर खत्म कर दो सवेरा, और तुर्कान के साथ पार्टनरशिप भी खत्म कर दो। क्योंकि तुम डरते हो। मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इजमीर चली जाओ तो अच्छा है। ये लो, जितना अमाउंट चाहिए लिख लो, लेकिन इसके बाद तुम मुझे यहां कभी नजर मत आना। जितनी जल्दी हो सके चली जाओ। तुमने शुरू से ही मेरी जिंदगी के साथ खेला है। तुमने मेरी जिंदगी और जवानी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें दोबारा इसकी इजाजत नहीं दूंगी। ये चेक उन चीजों की अदायगी नहीं कर सकेगा जो तुमने मुझसे ली हैं। तुम आज भी अपनी फैमिली से डरते हो। मेरी बात समझने की कोशिश करो सवेरा, मुझे किसी का कोई डर नहीं। मैं तुमसे जान छुड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा और ना ही इसकी कोई कीमत अदा कर रहा हूं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहा क्योंकि तुम्हारे लिए अपनी जान देना मेरे लिए काफी नहीं होगा सवेरा, मैं जानता हूं। मैं आज भी तुमसे बहुत